नया साल आ रहा है, नई बात ला रहा है और इस नए साल में कई सारी चीजें नई होने वाली है। लेकिन बुजुर्ग कहते हैं कि पुरानी गलतियों से भी सीख लेकर नया काम करना चाहिए ताकि नए काम में पुरानी वाली गलतियां दोहराई ना जाए। और इसलिए ज़रूरी है कि हम ये देखें कि पीछे हमने क्या क्या किया था, 2021 में हम क्या क्या गुल खिलाए थे, ये सब याद करना बहुत ज़रूरी है ताकि 2022 में फिर से वो गलतियां ना हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद और मैं हूं आपके साथ वरुण भंसाली। हम आज बात करने वाले हैं राजस्थान की राजनीति में 2021 में क्या क्या गुल खिलाए और राजनीति का एक वो एपिसोड जिसके बारे में लगातार बात होती रही सियासी गलियों में, उस एपिसोड में क्या कुछ हुआ 2021 में, उस पूरे बारे में बात करेंगे। और वो एपिसोड है गहलोत बनाम पायलट एपिसोड। क्या कुछ हुआ 2021 में, इस पूरे एपिसोड में इसके बारे में चर्चा करेंगे ताकि 2022 में वो चीजें फिर से दोहराई ना जाए। हम अपील कर सकते हैं, हम बता सकते हैं, हम याद दिला सकते हैं और ये सारा काम आज हम जरूर करेंगे। तो क्या कुछ रहा गहलोत बनाम पायलट का जो एपिसोड है, उसमें क्या कुछ रहा 2021 में, आइए देखते हैं, जानते हैं कैसा रहा गहलोत बनाम पायलट का ये एक साल। मेरी आप सबसे दरख्वास्त यह है कि इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। हम बात कर रहे हैं क्या कुछ हुआ इस एक साल में गहलोत बनाम पायलट के एपिसोड में। और सबसे पहले याद करते हैं उपचुनाव में कांग्रेस की जबरदस्त जीत के बाद गहलोत वर्सेस पायलट गुट क्या कुछ कह रहा था। उपचुनाव हुए विधानसभा के। इस विधानसभा उपचुनाव में अगर आपको याद हो, वल्लभनगर और धरियावाद में दोनों में ही कांग्रेस की बेहतरीन जीत हुई। और इस जीत के बाद और इस जीत से पहले गहलोत बनाम पायलट एपिसोड कैसा रहा ये हम सब लोग जानते हैं। दिल में बहुत कुछ था लेकिन फिर भी हेलीकॉप्टर में साथ साथ बैठा गया। दिल में बहुत कुछ था लेकिन फिर भी मंचों पर साथ साथ चढ़ा गया। कहीं ना कहीं आलाकमान भी जानती थी कि पायलट का प्रभाव रहेगा, पायलट का प्रभाव पड़ेगा, इसलिए प्रचारक वो भी लगातार रहे। और उसका पूरी तरह से रिजल्ट ये रहा कि अंदर भले ही कलह थी पर बाहर मित्रता दिखी, जिसकी वजह से उपचुनाव जीत लिया गया। और इसी तरीके से साथ में कांग्रेस दिखी पूरे उपचुनाव में, ये एक अच्छी बात रही। गहलोत बनाम पायलट गुट की लड़ाई चरम पर थी, दोनों तरफ से तीखी बयानबाजी हुई थी 2021 में। याद कीजिए, पायलट गुट के तमाम सारे लोग एक साथ आ गए थे, फिर चाहे वो वेद प्रकाश सोलंकी हो या फिर दूसरे लोग हो। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी, एक के बाद एक आरोप लग रहे थे। एक तरफ जो अलवर से एमएलए आते हैं बसपा के, जो कांग्रेस में जुड़े हैं, उन्होंने साफ साफ पायलट पर छींटाकशी कसी थी और उसका जवाब पायलट गुट के सारे लोगों ने आकर दिया था, बशर्ते पायलट कुछ नहीं बोले थे। लेकिन बहुत तीखी बयानबाजी लगातार हो रही थी और ये तीखी बयानबाजी पूरी जनता के सामने हुई, जिससे कांग्रेस की आंतरिक कलह पूरी तरह से बाहर आई। ये हमने 2021 में देखा। आगे बात करते हैं जो 2021 में हमें दिखा कि कैबिनेट विस्तार हुआ और कैबिनेट विस्तार से कहीं ना कहीं एक सुलह का फॉर्मूला निकला। हालांकि वो फॉर्मूला था या एक रणनीति थी या फिर एक स्ट्रैटेजी थी, ये एक डिबेटेबल विषय है, लेकिन निकला। और हुआ यूं कि जो कोई भी पायलट के बहुत अग्रणी नेता थे उन सबको अच्छी जगह मिली। हेमाराम चौधरी जो राजस्थान के दिग्गजों में से, बुजुर्गों में से हैं, उनको एक अच्छी जगह मिली। पोर्टफोलियो मिला रमेश मीणा को भी, मंत्री पद मिला विश्वेंद्र सिंह को भी, यही नहीं ट्रांसपोर्ट मंत्री जैसी पोस्ट ब्रिजेंद्र ओला को भी मिली।
और इस तरीके से सबको जगह मिली। पायलट हालांकि रह गए, लेकिन पायलट के लोगों को जगह मिल गई और इस तरीके से इन लोगों को चुप भी करा दिया गया। और अब एक ऐसा सिनेरियो दिखाया जा रहा है जहां पर सब बाहर से एक दिख रहे हैं। हालांकि अभी भी दिल में बहुत कुछ है। विश्वेंद्र सिंह कुछ ज़्यादा खुश नहीं है पर्यटन वापस मिलने से, क्योंकि उनकी सीनियरिटी कहीं ना कहीं से स्पेसिफाई नहीं होती उससे। हेमाराम चौधरी में भी कंटेनमेंट नहीं है कि ये होने के बाद सब कुछ सही हो गया, ऐसा नहीं है, नाराज वो भी चल रहे हैं अभी। साथ ही साथ ब्रिजेंद्र ओला को जितना वो चाहते थे उससे बड़ा डिपार्टमेंट ज़रूर मिला है, लेकिन है वो राज्य मंत्री ही। तो इस तरीके से बहुत कुछ जो है वो हुआ इस फॉर्मूले से, लेकिन बाहर से अब सब कुछ अच्छा नजर आ रहा है। गहलोत पायलट के बीच कम हो रही है अदावत, फिर एकजुटता दिखाने का प्रयास चल रहा है। आलाकमान का ये जो प्रयास था कैबिनेट विस्तार का, ऐसे लग रहा था कि हर आदेश जो है आलाकमान से आया है, किसको मंत्री बनाना है किसको नहीं, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं गहलोत बनाम पायलट एपिसोड खत्म होता दिखा, कहीं ना कहीं वो अदावत खत्म होती दिखी और एकजुटता दिखाने का प्रयास होता गया। हालांकि पायलट को कुछ नहीं मिला, लेकिन फिर भी एकजुटता एक लेवल पर नजर आई। और उसके बाद पायलट खेमे के विधायक भंवरलाल शर्मा ने भी गहलोत की तारीफ कर दी थी। ऐसा भी बहुत कुछ देखने को मिला 2021 में, जहां एक खेमे का कोई आदमी दूसरे खेमे का हो गया, दूसरे खेमे का कोई आदमी इस खेमे का हो गया। राजनीति में ये अक्सर होता है, लेकिन राजस्थान की राजनीति पूरी तरह से राजनीति का जो काला सच है वो बाहर लाकर दिखा रही थी 2021 में, और जनता ने सब कुछ विटनेस किया। विकास के अलावा राजनीति का सारा जो काला सच है वो जनता ने देखा। छलावा देखा, दल बदल देखा, एक दल के साथ किस तरह से लोग दो भागों में बंट जाते हैं उसको विटनेस किया। तो ये सारी चीजें देखी गई। इसके बाद नाम लिए बिना गहलोत ने पायलट को धैर्य रखने के लिए कहा। बिना नाम लिए एक दूसरे पर बहुत कुछ होता रहा, वार पे वार, शब्द बाण पे शब्द बाण ये चलते रहे और 2021 पूरा ही ऐसा चलता रहा। जनता इंतजार कर रही थी कि विकास दिखे, लेकिन दिखा उनको राजनीति, और राजनीति भी ऐसी दिखी कि एक दूसरे के ऊपर बिना कुछ नाम लिए कभी धैर्य रखने की सलाह दे रहे थे तो कभी और कुछ कह रहे थे। बार बार कभी टोंट मार रहे थे कि आप क्यों छोड़कर चले गए थे कांग्रेस एक बार, और क्यों छोड़ के चले गए थे स्टेट से बाहर। ये टोंट भी अलग अलग तरीके से मारे गए। तो ये सब कुछ चलता रहा 2021 में। इसके बाद रीट अभ्यर्थियों के समर्थन में पायलट ने गहलोत को पत्र लिखकर क्या संदेश दिया, ये भी 2021 की एक बड़ी घटना है। हम सब जानते हैं कि पायलट तमाम सारे युवा, जितने भी युवा हैं, बेरोजगार हैं, उनका चेहरा है, उनके पथ प्रदर्शक हैं, लोग उनको अपना आइडल मानते हैं। और फिर पायलट ने रीट अभ्यर्थियों के साथ जो हो रहा है उसके संदर्भ में गहलोत को पत्र लिख डाला। ये एक बड़ी घटना थी और पायलट ने कई लोगों को कई सारे संदेश दिए ऐसा करके, और साफ तौर पे बताया कि वो जनता के कितने करीब हैं, जनता के कितने साथ हैं। और इसीलिए शायद आज भी राजस्थान के सबसे लोकप्रिय नेताओं में पायलट सबसे आगे हैं और सबसे आगे लगातार चल रहे हैं। इसके बाद में पायलट ने गहलोत की तारीफ की। एक बात की जो तारीफ मैं करना चाहता हूं 2021 में, एक चीज जो हमने सबसे ज्यादा देखी वो है पायलट का बड़प्पन, पायलट की डिप्लोमेसी। कितना कुछ बोला गया सचिन पायलट को, लेकिन कभी उसका जवाब उन्होंने उन शब्दों में नहीं दिया। उन्होंने हमेशा कांग्रेस को बढ़ाने की बात की, जहां मौका पड़ा वहां चीफ मिनिस्टर की तारीफ भी की, लेकिन कभी भी कितना भी उन्हें बोला गया हो उन शब्दों में वापस उन्होंने थ्रो बैक नहीं किया। ये पायलट का एक बड़प्पन लगातार 2021 में हमने देखा। सचिन पायलट की दलित सभा में जाने से गहलोत का इनकार। ऐसे बहुत सारे मौके होते रहे जब कहीं गहलोत नहीं पहुंचे जहां पायलट पहले से थे, और जब गहलोत थे तो पायलट नहीं पहुंचे। इस तरह से एक मनमुटाव कई जगह पर लगातार दिखा, और उनमें से एक ये दलित सभा भी थी जहां गहलोत नहीं पहुंचे थे। तो ये 2021 के बहुत सारे लम्हे थे जो गहलोत बनाम पायलट का जो एपिसोड है उसको पूरी तरह से दर्शाते हैं। 2021 को हमें याद रखना होगा अगर हम 2022 को बेहतर तरीके से
मनाना चाहते हैं, 2022 में बेहतर तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। और इसीलिए हम अपने नेताओं को भी बहुत ही विनम्रता से यही संदेश देते हैं कि 2021 में जो कुछ भी गलत हुआ उसे फिर से दोहराइएगा मत और विकास की राह दीजिएगा, जिसको बहुत दिनों से जिसका इंतज़ार जनता कर रही है, उस विकास को अब आगे बढ़ाइएगा। क्योंकि ये जो क्रूशियल 2 साल बचे हैं उसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं और जनता के मन में जो परसेप्शन बने हैं हुए हैं उनको हटा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो 2022 विकास का इंतज़ार करते हुए मेरी बात को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। अगर आपको ये वीडियो बेहतर लगा हो तो कमेंट करके बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अपने इंटरव्यू के जरिए लोगों को अपने और अपने काम के बारे में बताने से बेहतर और कोई तरीका नहीं हो सकता। और वो इंटरव्यू अगर ऐसे चैनल पर हो जिसमें प्रदेश के 2,70,000 से भी ज्यादा लोग सब्सक्राइबर्स हो, तो आपकी आवाज को बुलंद होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ उसी इंटरव्यू को हम लाखों की रीच और 3 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स वाले राजस्थान संवाद के फेसबुक पेज पर भी प्रसारित करेंगे। इसके अलावा फेसबुक के कई ग्रुप्स के जरिए वो इंटरव्यू लगभग 50 लाख लोगों तक जाएगा। प्रोफेशनल न्यूज रूम और प्रोफेशनल एंकर के साथ स्टेट ऑफ द आर्ट स्टूडियो में लिया जाएगा आपका इंटरव्यू। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सैटेलाइट चैनल्स को टीवी पर देखना अब लोगों ने लगभग बंद कर दिया है और उन्हें भी YouTube या Facebook पर ही देखा जा रहा है। तो इससे बेहतर क्यों ना आपका प्रचार एक डिजिटल चैनल पर ही हो, जहां पर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भी पहुंच पाए और जो सिर्फ आपके बारे में बात करे, किसी और मुद्दे के बारे में नहीं। तो राजनीतिक रूप से आपको छाना हो या फिर अपने बिजनेस को बढ़ाना हो, करवाइए अपना इंटरव्यू और पहुंचाइए अपना नाम लाखों करोड़ों लोगों तक।